विराट दिल्ली में एक बिजनेस से अपने घर वापस जा रहा था। ट्रेन में टिकट ना मिलने के कारण उसे बस से ही जाना पड़ा। उसने जानबूझकर रात में सफ़र करने का फैसला किया क्योंकि वो आराम से सुबह तक अपने घर पहुंच जाता। वो कई सप्ताह के लंबे काम के बाद अपनी पत्नी और बच्चों से मिलने और बिजनेस के तलाश में वहां जा रहा था। बस में भीड़ बहुत कम थी। उसको खिड़की के पास अपनी सीट मिली और वो आराम से बैठ गया। उसने अपने ईयरफोन प्लग किए और कुछ गाने सुनने लगा। उसे उम्मीद थी कि यात्रा के दौरान उसे थोड़ी नींद मिल जाएगी। बस रात के 10 बजे के आसपास स्टैंड से निकल जाती है और जल्द ही देखते हाईवे पर आ जाती है। रात अंधेरी और तूफानी थी। आकाश में गड़गड़ाहट और बिजली चमक रही थी। भारी बारिश हो रही थी जिसके आगे का रास्ता दिखना मुश्किल हो रहा था। ड्राइवर खोए हुए समय की भरपाई करने की कोशिश में तेजी से गाड़ी चला रहा था। बाहर का नज़ारा देखकर विराट को बेचैनी महसूस हुई। उन्होंने देखा कि बस कुछ दूर दराज और सुनसान इलाकों से गुजर रही थी जहां एक भी गाड़ी या कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या ड्राइवर को पता था कि वो कहाँ जा रहा है। उसने अपना फ़ोन चेक किया और देखा कि मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। उन्होंने ड्राइवर से उनके रूट के बारे में पूछने का फैसला किया। वो अपनी सीट से उठा और बस के सामने की ओर चला गया। विराट देखता है कि ड्राइवर ने हुड वाली जैकेट और मास्क पहना हुआ था और अपना चेहरा छिपा रखा था। वो ये भी देखता है कि बस में कोई कंडक्टर नहीं था। विराट ने विनम्रता से पूछा, क्षमा करें, लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? इस पर ड्राइवर चिल्लाते हुए कहता है, अरे हम जा रहे हैं ना, आप बैठो आराम से, आपको पहुंचना है ना अपनी जगह पर। इस पर विराट कहता है, लेकिन भैया जी आप कुछ तो बता सकते हैं कि कब तक हम पहुंच जाएंगे। ड्राइवर चुप रहा। उसने रेडियो का वॉल्यूम बढ़ा दिया जिसमें कुछ अजीब गाना बज रहा था। वो गाना बहुत ही खौफनाक था। विराट को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने चारों ओर देखा और देखा कि सभी यात्री सो रहे थे या कोई यात्री अपना फ़ोन में घूर रहा था। जो कुछ हो रहा था उस पर किसी को ध्यान या परवाह नहीं थी। उसने अपनी सीट पर वापस जाने और तूफान के गुजरने का इंतज़ार करने का फैसला किया। उसे उम्मीद थी कि वह जल्द ही किसी कस्बे या चौराहे पर या ढाबे पर पहुंच जाएगा। वो वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। विराट ने अपनी आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक एक तेज चीख सुनाई दी जिस वजह से वो एक झटके से जाग गया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो पाया कि वो दृश्य बहुत ही भयानक था। दरअसल ड्राइवर ने बीच रास्ते में एक अंधेरे जंगल के पास बस रोक दी थी। उसने अपनी असली पहचान उजागर करते हुए अपनी जैकेट और मास्क उतार दिया था। ये देखकर वो काफ़ी हैरान हो गया। दरअसल वो ड्राइवर कोई इंसान नहीं था, वो एक राक्षस था। उसी टाइप का वो लग रहा था। उसके लंबे लंबे नाखून निकल गए थे और उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो गई थी। अभी विराट कुछ कर पाता कि तभी वो खौफनाक ड्राइवर एक यात्री की गर्दन पकड़कर उसे बस से बाहर खींच लिया था। वो उसे अपने पंजों और दांतों से फाड़ देता है जबकि यात्री दर्द से चिल्ला रहा था। उसे एक रत्ती भी तरस नहीं थी। अन्य यात्री घबरा गए और भागने की कोशिश कर रहे थे और सभी के सभी अब जोर से चिल्ला रहे थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बस के दरवाजे और खिड़कियां बंद थी। राक्षस ने उन्हें अंदर फंसा दिया था। तभी वो राक्षस या खौफनाक इंसान या शैतान जोर से चिल्लाता है और कहता है, अगला कौन है? ये सुनते ही विराट काफी डर जाता है।
वो जानता था कि यदि वो जीवित रहना चाहता है तो उसे तेजी से वहां से बच के निकलना होगा। उसने हथियार या बाहर निकलने के लिए इधर उधर देखा। तभी विराट पाता है कि उसकी सीट के पास एक आपातकालीन हथौड़ा था। उसने उसे पकड़ लिया और अपने बगल की खिड़की तोड़ दी। विराट शीशा तोड़ देता है और खिड़की से बाहर निकल जाता है। वो जमीन पर कूद गया और बिना कुछ सोचे समझे जंगल की ओर भागने लगा। विराट को उम्मीद थी कि लगातार भागने के बाद कुछ न कुछ मदद के लिए मिल ही जाएगा या कोई चौराहा आ ही जाएगा। उसने अपने पीछे राक्षस की दहाड़ सुनी। जब विराट पलटता है तो पाता है कि वो राक्षस उसे भागते हुए देख लिया था। उसने अपना दूसरा शिकार छोड़ा और विराट के पीछे भागने लगा। याओ, तुम नहीं भाग सकते। विराट पैरों और शाखाओं से बचते हुए जितनी तेजी से दौड़ सकता था भागा। उसने प्रार्थना की कि वो लड़खड़ाए या गिरे नहीं। वो जानता था कि अगर वो गिर जाएगा तो उसका मरना तय है। तकरीबन आधे घंटे तक भागते भागते आखिरकार वो जंगल को पार कर लेता है और पार करते ही वो पाता है कि सामने एक झोपड़ी थी। ये देखकर वो बेहद खुश हो जाता था। ये पुराना और प्रतिज्ञ झोपड़ी लग रहा था, लेकिन ये कुछ न होने से तो बेहतर था। वो उसकी ओर दौड़ा और दरवाज़ा खोला। वो झोपड़ी में दाखिल हुआ और अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर लिया। विराट इसे रोकने के लिए किसी चीज़ की तलाश की। उसने कोने में एक लकड़ी की मेज और कुछ कुर्सियां देखी। उसने उन्हें दरवाजे की ओर धकेला। काफ़ी देर तक वो ऐसे ही बेचैनी से इधर उधर अंदर ही भटकता रहा। समय गुजरता गया। देखते ही देखते सुबह हो गई। अब उसे लग रहा था कि उसका बचना पक्का है। फिर वो वहां से निकल जाता है और पाता है कि आसपास कोई नहीं था। अब विराट बिना कुछ सोचे समझे वहां से भागने लगता है। भागते भागते वो एक नदी के किनारे पहुंच जाता है और उसी बांध की ओर भागते भागते वो रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर उसे राहत मिली और उसे आशा थी कि अब वो खतरों से बच चुका है। वो अपने आप को बेहद खुशकिस्मत समझ रहा था कि उस रात वो हिम्मत करके वहां से भाग गया, नहीं तो उसका मरना पक्का था। तो दोस्तों, बस के अन्य यात्रियों को तो नहीं पता, लेकिन विराट की जान बच चुकी थी। उसके दिमाग में वो तूफानी रातें वाली खौफनाक पल छप चुकी थी। अगर वो आज भी याद करता है तो डर जाता है। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ दोस्तों, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। दोस्तों, मैंने इस चैनल का नाम बदल दिया है। पहले इसका नाम फियर पॉडकास्ट था, लेकिन अब मैंने मिस्टर खौफ कर दिया है। तो आपको ये नाम कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।